हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हम इसमें बात करेंगे कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई कंपनी खराब है या जो है उस कंपनी में जो काम का कल्चर है वो खराब है। तो हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हर कंपनी जो ये चीज़ें बोलती है खराब नहीं होती, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी ही होती हैं जो कि काम करने लायक नहीं होती। तो इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिएगा। और चाहे आप इंटरव्यू देने जाते हैं या उस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर ये कंपनी जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ अगर बोलती हैं तो बिल्कुल भी काम करने लायक नहीं है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने टोटल 8 पॉइंट बताए हैं जो मेरे को लगता है कि आइडेंटिफाई करता है कंपनियों के बारे में और किस प्रकार की कंपनियां हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है ना, अगर कंपनी बोलती है जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या इंटरव्यू देते हैं उस कंपनी के लिए, और अगर बोलती है कि वी वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, अगर आप ये सेंटेंस सुनते हैं तो आप इससे बिल्कुल समझ जाएं कि वो कंपनी बहुत ज़्यादा आपसे काम करवाएगी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहेंगे और स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट रहेगा। अब कोई भी पर्सन अगर उसको जॉब करनी है तो वो जो है लॉन्ग वर्किंग आवर्स जो है नहीं करना पसंद करेगा, और एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में तो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहेगा। तो अगर कोई भी कंपनी ऐसा बोलती है तो बिल्कुल भी काम करने लायक नहीं है। और जो है उस कंपनी से जो है जितनी जल्दी जो है आप लोग चले जाएं उतना ही अच्छा है। और सेकंड जो है दोस्तों वो है वी आर अ फैमिली। ये वैसी कंपनियां बोलती हैं जो कि छोटी कंपनियां होती हैं, स्मॉल कंपनियां होती हैं, सेमी कंपनियां होती हैं, वो लोग बोलती हैं कि वी आर अ फैमिली। अब ये बात मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि कोई भी कंपनी जो है फैमिली नहीं होती। फैमिली जो होती है वो फैमिली ही होती है, अपनी फैमिली जो होती है। और वहाँ पे आदमी काम करने जाता है, ना कि फैमिली माइंडसेट से जाता है। और जिसकी कंपनी होती है वो उसी कंपनी को जो है अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। अगर कल को मेरी कोई कंपनी है तो मैं उसको फैमिली की तरह ट्रीट करूंगा। ठीक है। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय से बोलती है कि वी आर अ फैमिली और आप भी जो है अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करें, तो वो नहीं हो पाता है। हम वहाँ जाते हैं, हम वहाँ काम करने जाते हैं, उसका हमें पे मिलता है, हम सर्विस देते हैं, हमें पे मिलता है। सिंपल सी चीज़। और जो तीसरी चीज़ जो है यहाँ पे, वी विल प्रमोट यू लेटर। अब अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं किसी कंपनी में और वहाँ आपको ये बोला जाता है कि वी विल प्रमोट यू लेटर, अभी आप जिस पोजीशन पे हायर हैं इस पोजीशन पे आप काम करें और 6 महीने बाद या साल भर बाद जैसा भी रहेगा हम लोग आपको प्रमोट करेंगे। या फिर अगर किसी कंपनी में आप ऑलरेडी कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपकी मैनेजर से बात होती है और मैनेजर आपको बोलता है कि हम आपको जो है 6 महीने के अंदर प्रमोट करेंगे या साल के अंदर प्रमोट करेंगे, तो बेटर है जो है आप दूसरी जॉब देखें या दूसरी कंपनी देखें। क्योंकि ये केवल झूठ बोलना होता है। अधिकतर चांस ये रहता है कि वो लोग आपको प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, बेटर लुक फॉर अनदर जॉब और कंपनी। और ऐसी कंपनी ज्वाइन करें जहाँ पे आपकी बातों की वैल्यू हो। मतलब अगर वो बोलते हैं कि अगर आपको प्रमोट करेंगे तो प्रमोट किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई कंपनी ऐसा बोलती है तो वो झूठ बोल रही है। और क्योंकि अगर वो प्रमोट आपको करना चाहेंगे तो वो या तो कुछ रिटर्न में आपको दे देंगे। बिना रिटर्न में अगर है और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है उस चीज़ का, और लेटर ऑन आपका जो मैनेजर है जिसने आपसे ये बोला था कि मैं आपको जो है 6 महीने या साल में प्रमोट करूंगा, और वो बाद में चला जाता है, तो आप जो है इस कश्मकश में फंस जाओगे कि अब प्रमोशन का क्या करें, मैनेजर तो चला गया। तो ये बहुत बड़ी जो है परेशानी का सबक बन सकता है। फिर तीसरा है यू विल बी फायर्ड और यू आर रिप्लेसेबल। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि कंपनियां बोलती हैं। बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं बोलती हैं। जो भी छोटे लेवल की कंपनियां, स्मॉल कंपनियां हैं या एसएमईज हैं, या मैं एक और चीज़ बोलूँ तो सेल्स कंपनियां जो होती हैं वो अधिकतर ये बात बोलती हैं। ये बात हालांकि बोली नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आप एम्प्लॉय को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप उनकी सारे राइट्स छीन लेते हैं। वो डर डर के काम करता है और काम करने के साथ वो हमेशा उसके दिमाग में ये रहता है कि अरे यार छोटी सी गलती होगी तो मेरे को निकाल देंगे। तो ऐसे में पर्सन क्या काम करेगा? ऐसे में वो दबा रहेगा, वो अच्छे से अपना पूरा एफर्ट नहीं दे पाएगा
और जो उसका वर्क परफॉर्मेंस है वो भी इफेक्ट करेगा। तो ऐसे में मेरा यहाँ पे ये कहना है, इफ दे डोंट वैल्यू यू एट एनी लेवल, तो ऐसी कंपनियों को छोड़ देना बेहतर है। ऐसी कंपनियों में आप लोग जाएं जो आपकी काम की वैल्यू करे, जो आपकी वैल्यू करे हर एक लेवल पे, जो भी आप जानते हैं उस चीज़ की वैल्यू करें। और ये सब तो बिल्कुल भी कंपनियों को नहीं निकालना चाहिए, और ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है, आपको कंपनी जो है छोड़ देनी चाहिए। फिर अगला आता है, यू विल हैव टू डू मल्टीटास्किंग। ये मैंने बहुत बार सुना है, बहुत सारी कंपनियों में भी देखा है कि लोग मल्टीटास्किंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानने लगे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता काफ़ी हद तक सही है। देखिए, मल्टीटास्किंग करते हैं लोग, लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर काम पे फोकस करते हैं, उसको ख़त्म करने के बाद आपको दूसरा काम करना चाहिए, जो मेरा मानना है। लेकिन अगर आप कोई कंपनी आपसे जो है मल्टीटास्किंग करने के लिए बोल रही है, तो इसका मतलब या तो वो स्टार्टअप कंपनी है, और स्टार्टअप कंपनी होने के साथ उसके पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो आपको वो जो है मल्टीपल हैट्स पहनने को बोलती है कि आपको ये हैट भी पहनना है, मतलब ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, और ये काम भी करना है। और आपको काम जो है वो अलग अलग प्रकार के करवाते हैं, और साथ में जो आपको सैलरी है, वो सैलरी आपको जिस पोजीशन के लिए आप हायर हुए हैं उसकी देते हैं। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो आपको लो सैलरी देते हैं। अगर आपसे वो मल्टीटास्किंग करवाते हैं, अगर आपको वो बोलते हैं और आप मल्टीटास्किंग आप करना पसंद करते हैं, तो उनसे साफ साफ फिर पे इंक्रीज की बात कर लें। अगर वो मल्टीटास्किंग की बात करते हैं इंटरव्यू के समय, अगर वो आप ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसके बाद वो मल्टीटास्किंग के लिए बोलते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग जो है दूसरी जॉब ढूंढना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये रेड फ्लैग होता है। अब अगला जो साइन है वो है, वी आर अ स्टार्टअप कंपनी। अब ये मैं उन कंपनीज के लिए बोल रहा हूँ जो कि मार्केट में 5 से 7 साल तक ऑलरेडी हो चुका है, और उसके बाद भी अगर ये लोग ये बोलते हैं कि वी आर अ स्टार्टअप कंपनी, दैट मीन्स कि ये लोग, इन लोगों ने ग्रोथ किया नहीं है मार्केट में, और अभी भी अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन कर जाते हैं तो आपको मल्टीटास्किंग करना पड़ सकता है, काम की आपके वैल्यू नहीं होगी। सेकंड चीज़ जो है, आपको जो पैसा है वो आपके ज़रूरत के हिसाब से कम मिलेगा, और काम का बर्डन बहुत ज़्यादा रहेगा और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहेगा। तो क्यों आप ऐसी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे? तो जो है आप दूसरी जॉब देख सकते हैं। अब फिर अगला जो है, वी आर ऑलवेज हायरिंग। अब ये इंटरव्यू में नहीं बोला जाता, अगर आप पूछते हो तो हाँ, एचआर बोल सकती हैं कि वी डू हायर कैंडिडेट्स ऑलवेज। तो अगर ऐसा कुछ आप सुनते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपको उस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। कारण ये है, क्योंकि अगर वो हर बार जो है सेम पोजीशन के लिए हायरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे ले ऑफ रेशियो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे फायरिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ निकाला बहुत ज़्यादा जाता है। जहाँ पे निकाला जाएगा तभी ना हायरिंग होगी। तो अगर आप उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो आप भी रिस्क में आ सकते हैं कि कल को आपकी जॉब के ऊपर खतरा आ सकता है। तो ऐसी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना? एक रिलायबल कंपनी पकड़िए, जहाँ पे जो है आपकी काम की वैल्यू हो और आप इत्मीनान से काम कर सकें। अब लास्ट में जो चीज़ आती है, आजकल बहुत सारी कंपनियां जो है काफ़ी अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रही है। तो जो मैंने देखा है वो है कि रिक्रूटर्स बोलते हैं या एचआर बोलते हैं कि वी ऑल्सो हैव प्ले स्टेशन एंड फुटबॉल टेबल फॉर अवर एम्प्लॉयज़। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि उसको ज्वाइन मत करें। देखिए, ये केवल अट्रैक्ट करने के लिए होता है। कंपनी में आदमी काम करने जाता है, हालांकि ये सारे पर्क्स दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर मान लीजिए वहाँ पे टॉक्सिक वर्क कल्चर है, एनवायरनमेंट वहाँ का ख़राब है, अगर आपको फूटबॉल टेबल भी दे देते हैं, प्ले स्टेशन भी दे देते हैं, और उसके बाद भी आप काम ठीक से नहीं कर पाते हो, तो उसका क्या मतलब निकलेगा? तो कुल मिला के जो है, उस कंपनी को ज्वाइन मत करें। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों, ये 8 पॉइंट जो थे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, और बताना चाहता था कि ऐसे कुछ पॉइंट्स और पॉइंटर्स अगर आपको मिलते हैं, तो ऐसी कंपनियों को बिल्कुल भी ज्वाइन मत करें, क्योंकि ये आपकी काम की वैल्यू नहीं करेंगे, और आप वहाँ पे फंस जाएंगे जाके। तो ऐसी कंपनी को बिल्कुल भी ज्वाइन मत करें दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।